तो बच्चों अभी हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट है? सांख्यिकी। ठीक है। तो सांख्यिकी में आपको क्या, सबसे पहले सांख्यिकी का मतलब क्या है, स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स वर्ड सुना होगा आपने कभी ना कभी। किसी चीज़ की स्टैटिक्स दिखाई जाती है। स्टैटिक मतलब कोई काम हुआ है, जैसे मैच होता है, मैच क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट के बाद उसकी स्टैटिक्स दिखाई जाती हैं, कितने रन बने, क्या ग्राफ वगैरह, वो सब स्टैटिक्स होता है। मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है सांख्यिकी। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी काम होता है तो उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। इनमें जैसे मैं क्रिकेट मैच का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। क्रिकेट मैच में क्या होता है, किस प्लेयर ने कितने रन बनाए, 5 ओवर तक कितने रन थे, 10 ओवर के बाद कितने रन हो गए, किस तरीके से रन रेट बढ़ गया, ये सब डेटा है। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो इसी को स्टैटिक्स बोलते हैं। इसी को रिप्रेजेंट करना, डेटा को रिप्रेजेंट करना क्या होता है? स्टैटिक्स, सांख्यिकी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ते हैं, तीन सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब, छोड़ो, देखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल मतलब समझ रहे हो? एक सेकंड, पहले अब मुद्दे पे आते हैं। तीन चीज़ें सीखनी है हमको, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन, मीडियन, मोड। ये तीन चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। माध्य मतलब मीन, माध्यिका मतलब मीडियन, और बहुलक, बहुलक मतलब मोड। देखो, ये चीज पढ़ तो आप पहले भी चुके हो, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हो। ठीक है क्या? यही तीनों टर्म, माध्य, माध्यिका और बहुलक। लेकिन वहां पर बहुत सिंपल डेटा के लिए पढ़ी थी। सिंपल डेटा क्या? अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुप डेटा पढ़ेंगे। ग्रुप डेटा का क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी हम। तो एक, हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके बता रहा हूँ मैं पहले। ठीक है। इनको इनको बाद में डिस्कस करेंगे, इन तीनों को। पहले मैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके बताता हूँ आपको कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है? मान लो 10 बच्चे हैं। ठीक है। 10 बच्चों की कितने कितने नंबर आए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी एक सब्जेक्ट में ले लो, मैथ्स में ले लो। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, सबके नाम लिखूं, उनके नंबर, सबके नाम उसके नंबर। ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है कि हम सिर्फ इस बारे में बात करें, ग्रेडिंग सिस्टम है मान लो। तो एक तो नंबर वाला सिस्टम है, 100 में से कितने नंबर आए। मान लो मैंने नाम लिख दिया ए बी सी, नाम है ये, जैसे कि गणेश, नमन, ये सब नाम है। तो नाम मतलब ए बी सी लिख रहा हूँ। मान लो इसके नाम लिख दिया हमने, यहाँ नाम और यहाँ नंबर। 10 10, कितने में से? 100 में से, चलो 90, 80, 95, इस तरीके से नंबर लिख सकते हैं। तो ये तरीका है, 10 बच्चों के नंबर लिख दिए जाएं। एक क्या है, मान लो ग्रेडिंग सिस्टम है, और ग्रेडिंग सिस्टम में सबके नाम लिखें, उनके ग्रेड लिखें, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझते हैं ना ध्यान से? एक ऐसा हो सकता है, मान लो मैंने ग्रेड लिख दिया, क्या लिख दिया? ग्रेड ए बी सी। कितने तक होते हैं ग्रेड? डी भी होता है ग्रेड? है नहीं? चलो ठीक है। और स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ए ग्रेड कितने लोग आए? चार लोग आए ए ग्रेड। बी ग्रेड कितने लोग आया? डी नहीं होता, सी तक ही होते हैं, ए प्लस वगैरह होते हैं। बी आया 3 लोगों का और सी आया 3 लोगों का। ये क्या ग्रुप डेटा, ये क्या किया मैंने? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। फ्रीक्वेंसी मतलब ए कितने लोगों का आया? 4 लोगों का। बी कितने का आया? 3 का। सी कितने का आया? 3 लोगों का। और एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी में मैं। मान लो कुछ वर्कर हैं एक कंपनी में, 100 वर्कर हैं। ठीक है। उनकी सैलरी डिवाइडेड है। जो अच्छा काम करते हैं उनको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। जो थोड़ा खराब काम, मतलब थोड़े नए लगे हैं अभी, 8,000 रुपये मिलते हैं। और जो थोड़े ऐसे ही छोटा मोटा काम करते हैं उनके 5,000 रुपये। कितने रुपए हैं? 5,000 रुपये। तो वर्कर, इधर मैं लिख रहा हूँ, नहीं इधर सैलरी। सैलरी मैंने कितनी बताई? 5,000 भी है, 8,000 भी है, और 10,000 भी है।
और 20,000 भी ले लो, ठीक है। यहाँ पर वर्कर, तो वर्कर कितने, 5,000 कितने लोगों को मिल रहा है, 5,000 मिल रहे हैं 50 लोगों को। 8,000 कितने लोगों को मिल रहे हैं, 20 लोगों को। 10,000 कितने लोगों को मिल रहे हैं, 10 लोगों को। और 20,000 कितने लोगों को मिल रहे हैं, 20 लोगों को, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे ये क्या, ये डेटा डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 100 के 100 वर्कर हो गए, ये सैलरी बता रहे हैं किसको, कितने कितने वर्कर को कितनी सैलरी मिल रही है। इस चीज को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब अब दूसरी तरीके से डेटा को समझो। अब मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा सैलरी वगैरह, कुछ ऐसी नंबर लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8। इसको ध्यान से समझना, वो भी समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बना किस तरीके से, अब आपको थोड़ा मतलब और क्लियरिटी कर हो जाएगी इसमें। कितने हो गए, 1 2 3, चलो जितने भी हैं ये नंबर है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर है। 9 10 15 नंबर हो गए, ठीक है। एक तो मैं मतलब कुछ नंबर्स है मेरे पास, पता नहीं किस काम के हैं, छोड़ो उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन इतने नंबर है मेरे पास, समझ रहे हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये डेटा। कुछ एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल ऐसे ले लो, ये है कि कुछ बच्चे हैं, मान लो 15 बच्चे हैं, उन बच्चों, छोड़ो हटाओ एग्जाम्पल नहीं ले रहे, तो ये कुछ नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, ये है नंबर और ये फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने ही नंबर तो हैं, इनके अलावा तो कोई नंबर है नहीं। तो 2 कितने बार है, 2 बार। 3 कितने बार है, 4 कितने बार है, 5 6 7। ये यही डेटा है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से लिख दिया, थोड़ा आसान हो गया लिखना, ठीक है। अभी मान लो इसमें थोड़ा और भी ज़्यादा होता, जैसे ये इनकी वजह से ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है, इनको मैं हटा दे रहा हूँ, 5 हटा दो इनको। अभी ये इतने सारे लिखने पड़ रहे हैं, इसी को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। ये लिखने का तरीका ज़्यादा अच्छा है या ये लिखने का तरीका ज़्यादा अच्छा है, हाँ, फ्रीक्वेंसी वाला। यहाँ पर सारे नंबर लिखने पड़ रहे हैं, यहाँ पर 4 में ही काम हो गया। हमने बता दिया भाई 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 1 बार है, 5 4 बार है। ये तरीका अच्छा है लिखने का, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब और क्या समझाऊं मैं आपको, और इसी में एक और चीज़ समझाता हूं। अब इसके बाद अब मैं सारे नंबर लिख के तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ। जैसे ऐसे ही नंबर लिखे हैं बहुत सारे, ऐसी तरीके से 100 नंबर लिखे हैं। कितने नंबर लिखे हैं, 100 नंबर। अब वो लिखने में भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं लिख के नहीं दिखा पा रहा, ठीक है। इस तरीके से 100 नंबर लिखे हैं। अब उसमें से भी किस तरीके से मैं लिखूंगा, और नंबर कहाँ से कहाँ तक के हैं, 100 नहीं, मान लो 1000 नंबर लिखे हैं। 1000 नंबर लिखे हैं, कहाँ से कहाँ तक के नंबर हैं, लेकिन नंबर सारे 1 से लेके 100 तक के हैं। कहाँ से लेके, 1 से 100 तक के, मतलब मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे ये नंबर कुछ लिख रहे हैं, इसके बाद मान लो लिख रहा है 45 45 45, पीछे लिख रहा होगा मान लो 666 66 67 68, लास्ट में मान लो लिख रहा है 99 99, मान लो 100। इस तरीके से 100 कितने 1000 नंबर लिख रहे हैं, सारे दिखाए नहीं मैंने, डॉट 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 लगा दे रहा हूँ बीच में। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बाकी सब मिटा देता हूँ। अब यहां पर उस तरीके से भी लिखना बहुत लेंथी हो जाएगा। किस तरीके से, अगर मैं हर एक नंबर लिखूं 2 3 4 5 100 तक लिखने पड़ेंगे, और वो कितने, कौन सा नंबर कितने बार है वो लिखना पड़ेगा, तो टेबल बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी, कि नहीं। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, क्लास इंटरवल के रूप में। क्लास इंटरवल होता है आपका, ऐसे यहाँ पर है। क्लास इंटरवल को हिंदी में बोलेंगे वर्ग अंतराल, शायद पता नहीं, देख लेंगे अभी। अंतराल बोलते हैं इंटरवल को, भाई क्लास को वर्ग अंतराल कुछ भी बोल सकते हैं। क्लास इंटरवल, इधर लिखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। देखना कैसे लिख रहा है बारंबारता,
सही है। कहाँ पर? यहाँ। बस सही है। हैं? यही है? पक्का? तो बहुत ध्यान से समझो। क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे? 1 से 10 तक के कितने नंबर हैं? 10 से 20 तक के कितने नंबर हैं? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये क्लास इंटरवल के रूप में डेटा लिख दिया। यही बहुत सारे नंबर थे, इनको हमने इतनी सी टेबल में लिख देंगे। 1 से लेके 10 तक के कितने नंबर हैं गिन लेंगे। यहाँ पर वैसे छोड़ दिया मैंने। कितने 5, 6, 10, 10 तो यही हो गए, और भी होंगे थोड़े से। ठीक है, तो मान लो 1 से 10 तक के नंबर 20 हैं, 10 से 20 तक के नंबर मान लो 50 हैं, 20 से 30 तक के मान लो 40 हैं। इस तरीके से पूरी टेबल कंप्लीट कर देंगे और पूरा का पूरा डेटा हमारा इसी टेबल में आ जाएगा 1000 नंबर का। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? तो 3 तरीके बताए मैंने। कौन से 3 तरीके? सबसे पहले तो सादा, बिल्कुल सादा, समझते हो? सादा जैसे ये नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा बताया फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी वाला मतलब, फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा बताया था? मतलब हर एक नंबर लिखा जाएगा, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, कौन सा कितने बार है। ये क्या है? ग्रुप्ड डेटा है। ये क्लास इंटरवल वाला है, वर्ग अंतराल वाला। इसमें हर एक नंबर नहीं लिखते, उनका अंतराल लिखते हैं। 1 से 10 तक के कितने नंबर हैं, 10 से 20 तक के कितने नंबर हैं। लेकिन हाँ, इस वाले डेटा में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कम हो जाती है। कम हो जाती है मतलब, अब यहाँ पर सिर्फ इतना बता रहा है 1 से 10 तक के कितने नंबर हैं, 20 नंबर हैं। इसमें अगर केवल यही हमारे पास है तो ये नहीं पता चलेगा 2 कितने बार है, 3 कितने बार है, 4 कितने बार है। बस इतना पता है कि 1 से 10 तक के नंबर 20 हैं। ठीक है, हो सकता है लेकिन हमारे इस टेबल से काम चल जाए, तो इसलिए हमने इस तरीके के बना दिए, और इतना कम में काम चल रहा है हमारा। बात समझ पा रहे हो मेरी या नहीं? बहुत अच्छे से देख लो। क्या? ये 50 ऐसे आया है, जैसे मैं 20 बता दूं तो 50 तो खुद में खुद समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे? मैं ही बता रहा हूं। जैसे 1000 नंबर लिखे थे ये, इसमें से 5 देखो नंबर कैसे लिख रहे हैं सारे, 2 2 3 3 4 5 5 5। ठीक है, उसके बाद 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10। देखो एक तो खैर है ही नहीं, लेकिन 1 से लेके 10 तक के कितने नंबर हैं गिनना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वही लिखा है 20। 1 से 10 तक के 20 नंबर हैं। ऐसे 10 से 20 तक के 50 नंबर होंगे तो 50 लिख दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो मयंक अग्रवाल, ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? मुंह बना क्यों कह रहे हो? बात समझ में आ गई आपके? क्लियर है? नो डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लिया हमने। अब क्या सीखेंगे डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके के बाद? ये तीनों वर्ड का मतलब। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे सारे मतलब क्लियर कर देंगे हम। मान लो मैंने डेटा ले लिया 10 20 20 15 15 30 30 30। कितने हो गए ये? 3 3 6 8, फिर 25 25। ये 10 नंबर लिखे हुए हैं। चलो एक 25 फिलहाल आप 40। ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? 9 नंबर लिखे हुए हैं। अगर मैं पूछूं इनका माध्य क्या है, क्या पूछूं? माध्य। थोड़े कम नंबर कर लूं यार, हटाओ इतने हटाओ। इनका माध्य पूछ रहा हूं मैं आपसे। इनका माध्य कैसे निकलेगा? माध्य का मतलब होता है क्या? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू समझते हो क्या होता है? औसत। औसत, एवरेज वैल्यू, माध्य, तीनों एक ही चीज है। क्या? औसत, एवरेज, वो तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, एवरेज, औसत, माध्य। ये तीनों क्या हैं? एक ही वस्तु हैं। वस्तु नहीं है, एक ही चीज है। तो हम पूछ रहे हैं इसका माध्य, एवरेज, औसत कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है औसत का,
आ, वस्तुओं की संख्या या फिर आ, योग बटे संख्या, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। योग, योग किस चीज का, जितनी भी संख्या है ना उन सबका योग, और कितनी संख्याएं उसका नीचे नीचे लिखा जाता है। तो कितनी संख्याएं ये, जल्दी बोलो। पांच, नीचे तो पांच आएगा। उन सबका योग कितना है, 80। 40, 40 80, ठीक है 80। तो माध्य क्या आ गया, 16। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, संख्याओं का योग और कितनी संख्या नीचे है, औसत आ जाता है। ऊपर क्या आता है, योग, नीचे संख्या। याद रहेगा ये फॉर्मूला? ठीक है, ये औसत हो गया हमारा। औसत के बाद बात करते हैं किसकी, माध्य की। किसकी, माध्य का। माध्य का, माध्य, इसका माध्य का कैसे निकलेगा? देखो ये तो हमने निकाला। अच्छा ये औसत है क्या, पहले औसत का मतलब समझते हैं। क्या है ये औसत, 16 क्या है ये इसके लिए? सब हर चीज में सेम जो आ रहा है। कितने एवरेज से रन बनाए, रन रेट, वही जो सही बता रहे हो आप। जैसे अगर किसी किसी बल्लेबाज ने टीम ने एक ओवर में 10 रन बना दिए, अगले ओवर में 20 रन बना दिए, तो उनका औसत कितना चल रहा है, 15 का। 15। भाई उन्होंने एक ओवर में 10 रन बनाए हैं, एक ओवर में 20 रन बनाए हैं, तो उन्होंने 2 ओवर में 30 रन बना दिए, तो उनका औसत चल रहा है पर ओवर 15 रन। ये मान के चल रहे हैं कि हर एक ओवर में 15 रन बना रहे हैं वो। हाँ, नहीं 5 ओवर में इतने रन, हाँ पहले ओवर में इन्होंने 10 बनाए हैं मान लो, दूसरे में 20 मारे, तीसरे में 20 मारे, तीसरे में 15 मारे, और पांच, चौथे में 15 मारे, पांचवें में 15 मारे। तो 5 ओवर में इनके 80 रन हो गए। 5 ओवर में कितने रन हो गए? तो औसत चल रहा है इनका 16 का। औसत 16 का क्या मतलब है, पर ओवर 16 रन बना रहे हैं ये मान के चल लो आप। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, तो ये आपका हो गया औसत, एवरेज वैल्यू। अब माध्य का, माध्य का कुछ नहीं होता है, बीच वाला नंबर होता है। कौन सा नंबर, बीच वाला नंबर। तो इसमें बीच में कौन आ रहा है, 20। नहीं, बात सही है आपकी, 20 आ रहा है, लेकिन जब भी माध्यिका बताई जाती है तो पहले नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ता हुआ क्या क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए घटते हुए, आरोही अवरोही। आरोही क्रम में लगाते हैं या अवरोही क्रम में लगाते हैं। फिर बीच वाला देखते हैं, इसको लगाओ आरोही या अवरोही में। आरोही में लगा देता हूं 10, 15, 15, 20, 20। अब बताओ बीच में कौन है, 15। ये क्या है इसका, माध्यिका। माध्यिका मतलब मीडियन। बात समझ में आई आपको या नहीं? आ? हाँ, वैसे लगा लो। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बहुलक की। सारे एक एक चीज समझते जाना क्या बता रहा हूं। माध्य क्या बताया, सबको जोड़ के भाग दे दो जितने भी नंबर हैं, क्या निकल के आ जाता है, माध्य। माध्य का बीच वाला, बीच वाला लेकिन कब, जब या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में। अब बहुलक क्या होता है, इसका तो बहुलक कुछ नहीं निकलेगा, इसका बहुलक कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन ये एक नंबर ले रहा हूं 15। अब इसका बहुलक निकल आएगा, और पता है बहुलक क्या होगा इसका, हाँ जो सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा क्या है इसमें, 15, तो 15 इसका बहुलक। आसान है ये तो, हाँ कितने भी दे सकता है। बढ़ाने से मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा बार जो आएगा। पहले एक्चुअली हो क्या रहा था, पहले 15 भी 2 बार था, 20 भी 2 बार था। हाँ एक कोई चीज ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बढ़ाया था जिससे कि क्या हो जाए, 15 सबसे ज्यादा बार हो जाए। तो 15 क्या है, बहुलक। बात समझ में आई कि नहीं सभी को? ठीक है, अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई, अगर आपको इतनी बात समझ आ गई, तो क्या करोगे आप, मुझे एक सवाल का क्या दोगे, जवाब।
इसका तीनों चीज बता दो। माध्य, माध्य का बहुलक, फटाफट फुर्ती के साथ। अब देखो, मैं बताता हूं आपको, माध्य का हम फंसे हो गए, आप पता है मुझे। सबसे पहले क्या बता दूं? माध्य, माध्य कैसे लिखड़ेगा? हाँ, माध्य कैसे लिखड़ेगा? पहले तो सबको जोड़ दो। जोड़ दिया आपने? 200 आ रहा है, पक्की बात है। और 10 संख्याएं हैं, 10 है ना, गिल्ली होंगी आपने। तो माध्य तो आ गया भाई 20। कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत नहीं। बहुलक तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो आपने सबसे पहले बता दिया था लपक के। कितना है? 5। 5 है? क्यों 5 क्यों है बहुलक? कितनी बार है 5? बहुत बेहतरीन। अब इसमें आ जाओ, किसमें? माध्य का। जब इधर माध्य का निकालेंगे, पहले तो क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? आरोही या अवरोही में लिखेंगे। तो पहले 5 5 5 5 10 20 20 30 50 50। बीच में कौन है? हैं? कोई नहीं, बीच में तो कोई नहीं है। 5 इधर और 5 5 इधर, बीच में कोई नहीं आया, तो कोई बात नहीं। तो माध्य का क्या होगी? हैं? 0 नहीं। देखो 5 इधर है, साफ साफ दिख रहा है ना आपको, 5 ये हैं, 5 ये हैं। तो बीच में क्या है? बीच में क्या है यहाँ? कुछ नहीं, ठन गोपाल। तो कैसे निकालेंगे? अगर चलो कुछ नहीं है तो हम, अगर इधर 10 है इधर 20 है, तो बीच में क्या होगा? अगर इधर 10 है इधर 20 है, तो बीच में क्या लग रहा है आपको? क्या है? 11 15 वगैरह कुछ? भाई 15 एग्जैक्ट बीच में बताओ ना। 15, 10 और 20 के बिल्कुल बीच में क्या होगा? 15। निकलेगा कैसे, लिखड़ेगा कैसे ये? 10 + 20 बटे 2, तो 30 बटे 2 बराबर 15। समझे नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। अगर बीच में कुछ ना आ रहा हो तो दो बीच वालों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 2 बीच वालों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो क्या लिखड़ आएगा? माध्य का, माध्य का निकल आएगी। समझ गए? ठीक है। हाँ हाँ, तभी तो बीच वाला निकलता है, 2 से डिवाइड करके निकलता है बीच वाला। अब सुनो मेरी बात को, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया। क्या बता दिया? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, माध्य, माध्य का बहुलक होता क्या है, जो कि आपके दिमाग में घुस गया होगा, मुझे पता है। ठीक है। अब एक दूसरा सवाल। कौन सा सवाल? दूसरा। जो दूसरा है ये, चौथा पांचवा होगा कम से कम। संख्या को x लिख दे रहा हूं मैं, संख्याओं को, जो भी संख्या उनको x लिख दे रहा हूं। 5 10 20 30 50। और इधर इनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या मतलब बताया मैंने? बारंबारता। कितनी बार आ रहा है कोई चीज? इसकी तीनों सब चीज बताओ मुझे, माध्य, माध्य का बहुलक, इस वाले क्वेश्चन की। हाँ, इस वाले क्वेश्चन की। इस सवाल की, ये सवाल है इसका, माध्य, माध्य का बहुलक। ये संख्याएं हैं, ये इसकी बारंबारता है। ये पिछला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो वही होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन करने का तरीका अलग होगा, करने का तरीका अलग होगा। बहुलक क्या? बहु का लक। बहु का लक कैसा है इसमें? बहु का लक है 5। पूछो क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 5 आया है 4 बार, सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन? सबसे, यहां से पता चलेगा सबसे ज्यादा बार कौन आया है। ये 4 बार आया है 5, तो आप क्या कह दोगे? बहु का लक है 5। ठीक है। इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम? माध्य। अब इस बार माध्य कैसे निकलेगा भाई? देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को।
बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। माध्य ऐसे निकलेगा, पहले हमने आपने 5 5 5 को जोड़ लिया था 4 बार, 20 आ गया था। अब मैं एक काम कर रहा हूं, 5 को ऐसे लिखूं मैं, 5 + 5 + 5 + 5। तो ऐसे लिखने से अच्छा है 5 गुणा 4 ना लिख दूं? तो 5 गुणा 4, 5 गुणा 10 एक बार है तो 10 ही होगा, +10। 20 है 2 बार, 20 + 20 लिखने से अच्छा है 2 गुणा 20 ना लिख दूं? 30 एक बार है तो 30, और 50 2 बार है तो 2 गुणा 50। नीचे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 है, बोलो 10 क्यों? अरे इधर भी 5 इधर भी 5, ये 10 संख्याएं हैं भाई, पीछे वाले क्वेश्चन ही है ये, मैं क्या बता रहा हूं, ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है। 10 संख्याएं हैं, 4 5 कितने बार है? 4 बार, 10 एक बार, 20 2 बार, 30 एक बार, 50 2 बार। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। तो ये 10 संख्याएं हैं, 5 नहीं है, कितनी है? 10। तो डिवाइड किससे होगा? 10 से। बात समझ में आ रही है आपको? 10 से डिवाइड हो रहा है, वही कैलकुलेशन आएगी, ये सब जोड़ के 200 आएगा, जोड़ोगे तो आप नीचे 10 20। बहुत ध्यान से समझते रहना जो भी समझा रहा हूं मैं, ठीक है? नहीं तो मैं देखो रटवा तो सकता हूं मैं, आप रट भी लोगे इस एक्सरसाइज को, मैं जो भी एक्स क्वेश्चन है मैं रटवा सकता हूं बहुत आसानी से, और फॉर्मूला मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे करना है, आपको पूरा पूरा चैप्टर रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी रटने में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं चीजों को। एक बार जब समझ जाओगे ना तो वो क्वेश्चन भी फिर आसान लगेंगे। फॉर्मूला तो ठीक है रट लोगे, याद कर लोगे, ये फॉर्मूला बना क्यों, और सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी कुल मिला के। तो अब बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका कैसे लिखेगी भाई? वैसी लिख लेगी, कैसे लिख लेगी? जैसे पहले लिख ली थी। तो 5 कितने बार है? 4 बार। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, अभी देखेंगे आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे कितने नंबर हैं? 10। कितने नंबर हैं? 10। तो 10 नंबर हैं, तो माध्यिका फॉर्मूला बता रहा हूं, माध्यिका का मैं क्या बता रहा हूं? फॉर्मूला। यदि पहला, यदि विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या हो, n बराबर विषम, n क्या है? संख्या, कितनी संख्या है। तो फॉर्मूला होता है किसका? माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है n+1/2 वां पद, वां पद, ठीक है? मतलब क्या है बताऊंगा अभी। यदि संख्याएं सम हो, कैसी हो? जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में जब फंस गए थे आप, विषम संख्या थी। अरे फोन किसका आ गया भाई? यदि संख्याएं कैसी हो? सम। तो फॉर्मूला क्या होगा माध्यिका का? इधर ध्यान से देख लो फटाफट। माध्यिका फॉर्मूला होगा n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बटे 2। क्या क्या चक्कर है ये? मैं चक्कर समझाता हूं इसका। ये चक्कर ये 10 है, 20 है, 30 है, 30 है, 40 है, ठीक है? कितने पद हैं ये? 5 पद हैं। अगर ये 5 पद हैं तो इसकी माध्यिका क्या है? 30। 30वीं माध्यिका है ना, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। 5 पद हैं ये, 5 अगर पद हैं तो 5 विषम है, 1 जोड़ दो भाई, 2 से भाग हो जाएगा 5 में? नहीं होगा। 1 जोड़ दो फिर 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 3। 3 वां पद क्या होगा? माध्यिका। 3वां पद तो है ये माध्यिका, बोलो हाँ या ना जल्दी। ठीक है, फॉर्मूला यही तो होता है n+1/2 वां पद। यदि विषम संख्या हो तो, विषम संख्या 5 विषम ही तो होता है, तो क्या करना? n में 1 जोड़ दो, मतलब 5 संख्या है तो 5 + 1/2, 3वां पद क्या हो गया? माध्यिका हो गई। यही फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है? अब मैंने यहां पर क्या कर दिया? एक घटा दिया, हटाओ।
कितने पद रह गए? 4 के समपद हैं। तो अब माध्यिका क्या होगी? इसके बीच वाला। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? अब ये 4 पद हैं तो 4 में 2 से भाग दे दो, 4/2 वा पद प्लस 4/2 प्लस 1 वा पद बटे 2। 4/2 कितना आएगा? 2 वहां पद, ये 2 + 1 3 वहां पद बटे 2। 2वां पद कौन सा है? 20। तीसरा पद कितना है? 30 है। और क्या आएगा? 4/2 कितना होता है? 2 + 1 3। तो ये दूसरा कौन सा है? 20। तीसरा कौन सा है? 30। 50/2 25। वैसे भी आप यही बताते 20 और 30 के बीच में 25 होता है, समझ रहे हो? तो हाँ 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 पूरा करके दिखाना है वो, ऐसा कोई आवश्यकता है फिलहाल तो आपके में ये तो भी बेसिक चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है आपके एक्सरसाइज में, इससे और हाई लेवल के हैं, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, अब समझो ध्यान से, यही चीज़ मैंने पहले करके दिखा दी थी आपको। मैंने कह दिया था कि ये बीच में कुछ नहीं है, ऐसे इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, माध्यिका निकल आएगी। लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला है, यदि संख्याएं सम हो तो माध्यिका क्या होती है? n/2वां पद n/2 + 1वां पद बटे 2। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितने पद हैं? 10 पद हैं। 10 है ना, तो माध्यिका कैसे निकलेगी इसकी? 10/2 वां पद प्लस 10/2 + 1 वां पद बटे 2। 10/2 मतलब 5वां, ये 5 + 1 6वां पद बटे 2। 5वां कौन सा है? देखो 4 पदों तक तो 5 ही है, 5वां 10 है, 5वां 10 है, तो 10 प्लस 6वां और 7वां 20 है, 20/2, तो 30/2 15। पहले भी यही निकला था। मैंने सिखाया क्या यहाँ पर आज? मैंने आपको ये सिखाया कि डेटा अगर सीधा सीधा होता, इसी डेटा को पहले मैंने सीधा सीधा लिखा था, फिर इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में रूप में लिख के दिखा दिया। लिखा चाहे कैसा भी हो, आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, लिखा चाहे कैसा भी, आपको निकालना आना चाहिए। माध्य कैसे निकलेगा? इस तरीके से, रिवाइज जरूर कर लेना, फॉर्मूला लिख लेना घर जाके। माध्य कैसे निकलेगा? इसकी गुणा इसमें करो, इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो, उन सबको जोड़ दो। मतलब 5 4 बार है तो 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एक और टेबल बनाते हैं, अगर ये एक्स है ये एफ है तो एक्स एफ की टेबल बनाते हैं। किसकी? एक्स एफ की। इसमें क्या लिखते हैं? 5 चौक 20, 10 एकम 10, 20 दूनी 40, 30 50 100, इन सबको जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, वही सारी संख्याओं को जो जोड़ के आ रहा था। और संख्याएं कितनी है? 10। ये इन सबको जोड़ के पता चलेगा। तो संख्याओं का योग आया है 20 200 और संख्याएं हैं 10, तो 200/10 क्या आ जाता है? माध्य निकल के आता है। माध्य का मैंने बता ही दिया निकालना। बहुलक तो इसमें और ज़्यादा आसान हो गया, जो सबसे ज़्यादा बार है वो बहुलक हो गया। समझ गए तीनों चीज़ों को? एक बार इसको रिवाइज करना घर पे, कल हम और आगे कंसेप्ट इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।